स्टेशन सेटअप थे 298 लेह डिस्ट्रिक्ट में और 279 कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। तो हर जगह जो है पीसफुली हमारा वोटिंग कंप्लीट हुआ है और फाइनल फिगर अभी आया नहीं, बट अगर ट्रेंड्स देखा जाए 6 बजे तक जो हमारे पास डेटा अभी तक अवेलेबल है उस हिसाब से लेह डिस्ट्रिक्ट में जो है 64% वोटिंग हमारे पास अभी तक रिपोर्टेड है और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जो है 74% के आसपास रिपोर्टेड है। तो ये डेटा थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा क्योंकि फाइनल फिगर्स हमारे पास अभी तक पहुँचे नहीं है, बट जब भी हमारे पास ये फाइनल फिगर आ जाएगा तो हम आपके साथ में वो रिटर्न में शेयर कर देंगे। सर इस बार भी लेह डिस्ट्रिक्ट में परसेंटेज कम नज़र आए तो क्या रीज़न समझे, क्योंकि काफ़ी पोलिंग स्टेशन पे हम गए थे, उनका ये कहना था कुछ लोगों का बिल्कुल ही नाम नहीं है, कुछ लोगों का 3 जगह नाम है और जो गुजर गए हैं उनका भी नाम इंक्लूड किया है, तो इस वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहा है, उस पर क्या कहेंगे? जी, जैसे आप जानते हैं लास्ट इलेक्शन में 2019 में हमारा पोलिंग परसेंटेज लेह का 62.5% था। तो इस बार ऑब्वियसली हम उसको क्रॉस कर रहे हैं, बट हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। हम 70-75 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमारा 64-65 के आसपास रहेगा फाइनल फिगर। अभी डेटा हमारे पास आया नहीं, बट हम शेयर करेंगे। दूसरा जो रोल वाली आप बात करें, इलेक्टोरल रोल वाली, तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है। हम भी जहाँ गए हमने लोगों को समझाया, पहले भी समझाया है कि ये प्रोसेस जो अक्टूबर से शुरू होता है, तब हम ड्राफ्ट पब्लिश करते हैं, फिर हमारा स्पेशल समरी रिवीजन होता है, फिर हम फाइनल रोल जनवरी में हमने पब्लिश किया था 3 या 4 जनवरी को, और उसके बाद में कंटिन्यूस अपडेशन चलता है। तो हमने बूथ लेवल एजेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी सबको इस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया है कि जो डुप्लीकेट्स है उसको रिमूव करने के लिए हो, या फिर कोई डेड है उसको डिलीट करने के लिए, कोई शिफ्टेड है उसको शिफ्ट करने के लिए। तो जितना हमने कोशिश की है उस हिसाब से तो हमारे रोल ठीक थे, प्योरीफाइड थे, बट कहीं कहीं पे ये दिक्कत आ रही थी। हम भी गए थे वहाँ पे, किसी का नाम डिलीट हो गया, किसी का 2 जगह पे, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर नाम्स होते तो डीएससी में वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। लेकिन ये हम लोगों से बार बार अपील करते आए हैं कि इलेक्टोरल रोल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए और इलेक्शंस के लिए भी। तो जब भी हमारा प्रोसेस शुरू होता है, जब भी ये प्रोसेस ऑनगोइंग रहता है, तो उसमें सबने पार्टिसिपेट करना चाहिए, सो दैट लोगों के साथ मिलकर हम रोल को प्यूरीफाई रख पाएंगे। सर अगर हम लेह के बारे में पूछे या कारगिल के बारे में, 100% कहाँ कौन से पोलिंग स्टेशन में अभी तक हुआ है सर? हाँ, वो अभी फाइनल फिगर बाकी है, क्योंकि 100% देखो कुछ पोलिंग स्टेशन में हमारा जो टोटल इलेक्टर काउंट बहुत कम है। जैसे वार्षी अगर पकड़ ले तो 5 ही इलेक्टर्स है, तो उसमें हमारे एम्प्लॉयज़ जो ऑन ड्यूटी है वो भी वोट डालेंगे, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा उस हिसाब से। तो जिस वार्षी में तो हमारा हो जाएगा 100%, और बाकी पोलिंग स्टेशन है तो जब भी फाइनल फिगर हमारे पास आ जाएगा वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। फॉर्म 17 सी जो है बाद में हमारे पास अवेलेबल रहेगा। तो सर जिस तरह से आज एक एमसीसी का वायलेशन देखने को मिला हाउसिंग कॉलोनी में, क्या कुछ कहेंगे सर? दोनों पार्टीज का कहना है कि ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी पे जैसे लिखना और सैनिटाइज भी किया जाना चाहिए था एक दिन पहले, तो इस सबको आप किस तरह से देखते हैं? जी, हाउसिंग कॉलोनी वाला जो इंसिडेंट हुआ है आज, वो रिपोर्ट हमारे पास आई है 1 बजे। तो सुबह से पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी एजेंट वहाँ पे बैठे थे 6 बजे से, बाकी लोग भी बैठे थे, बट किसी की नज़र में आया नहीं वो चीज़, क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स पार्क थे। अब किसने किस टाइम पे किया वो हमें आइडिया नहीं उस चीज़ का, लेकिन उस इंसिडेंट को लेके जो है एक एफआईआर लॉन्च हुई है, हमने की हुई है, ओपन एफआईआर है। तो एसएसपी मैडम उसके बारे में आपको बताएगी डिटेल में। लेकिन पब्लिक डिफेसमेंट का जो है उस पर हम कार्रवाई करेंगे, जिसने भी किया होगा उस पर इंक्वायरी होगी और उस पर एक्शन लिया जाएगा सूटेबल। सर जहां वो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार ठहरा रहे थे, और वही कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उन्होंने भी ये कहा कि जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे भी बीजेपी के जो सिंबल्स हैं वो भी वहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये पूरा जो सिनेरियो है एक दूसरे को ब्लेम करना और कहाँ क्या बना है पब्लिक प्रॉपर्टी पे, तो किस तरह इन्वेस्टिगेशन कैसे चलेगी? जी, पब्लिक डिफेसमेंट की जो पहले सिंबल वाली बात थी, जब हमारा मॉडल कोड इन्फोर्स हुआ था उसके बाद में हमने काफ़ी जगह पे उसको कवर किया था, उसको पेंट किया था और उसको रिमूव किया था। बट जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, कंपाउंड वाले किसी का घर है, अगर उस पर सिंबल है तो उसमें हम एक्शन नहीं ले सकते। अगर वो ओनर की कंसेंट है तो दे कैन अप्लाई एंड दे कैन पुट दो सिंबल्स ऑन दैट वॉल। लेकिन ये जो आज वाला इंसिडेंट है उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स उस पर लिखे गए थे, तो जो जिसने भी लिखा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही में पब्लिक डिफेसमेंट आप कर नहीं सकते किसी भी प्रॉपर्टी की, तो उस पर भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी रिलेवेंट सेक्शन है आईपीसी के। सर जिस तरह से नज़दीक वाले जो मशीन से वो आ रहे हैं, क्या दूर दराज वाले भी आज आएंगे? जी, नज़दीक वाले आज पहुँचेंगे हमारे पास, शाम रात को में भी 11-12 तक हमारे पास यहाँ पे पहुँच जाएगी मशीन्स। बट जो दूर दराज वाले एरियाज़ है, नुब्रा हो गया, दुर्बुक हो गया और न्योमा एरियाज़ के कुछ पोलिंग स्टेशंस हैं, वो इंटरमीडिएट हमने स्ट्रॉन्ग रूम बनाए हैं तीनों सब डिवीज़न हेडक्वार्टर पे, तो वहाँ पे रात को रखेंगे और कल सुबह फिर हमारे पास पहुँचेंगे वाले पोलिंग स्टेशंस की ईवीएम्स जो है।
में जो हादसा हुआ वहाँ पे इस तरह स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इस तरह का पेश आना। नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सुबह से वहाँ पे लोग वोट डाल रहे थे, सुबह से पोलिंग पार्टीज़ के वहाँ पे इलेक्शन एजेंट बैठे हुए थे, सुबह से बाकी लोग भी घूम रहे थे वहाँ पे, बट किसी के नज़र में आया नहीं वो चीज़। वो जब हमारे नोटिस में आया, 1-1:30 बजे मेरे नोटिस में आया था, तब हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट, वहाँ पे जोनल मजिस्ट्रेट, दोनों को वहाँ पे भेजा और उसी टाइम हमने उन चीज़ों को कवर किया। इमीडिएटली जो भी एक्शन लेना था हमने किया, बट साथ ही में जो लीगली एक्शन लेना है वो कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी। जो भी रिलेवेंट सेक्शन है IPC के, उसमें कार्रवाई होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट, ये तो मतलब बेसलेस टोटली चीज़ बोली जाएगी, बट वही है कि किसने क्या किया उस पर इंक्वायरी के बाद ही बता पाएंगे ना, किसने किया है, क्यों किया है, क्या रीज़न रहा है, तो उस पर वो एक्शन लिया जाएगा। बल्कि वो क्रिटिकल पोलिंग बूथ भी था जिसमें हाफ सेक्शन CAPF भी डिप्लॉयड थी। तो अब जो ग्रेफिटी हुई है उसमें हम प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर हम कार्रवाई करेंगे और CCTV के बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन करके फाइंड आउट करेंगे कहाँ लूप हो रहा है। मैम, जिस तरह से सुबह देखा जाता है कि नॉर्मली सुबह सवेरे भी देखना होता है हर किसी को, या इससे पर हु इज़ टू पिन पॉइंट कि सुबह का ही इंसिडेंट है या 12 बजे का है, क्योंकि हमारे जोनल सेक्टर ऑफिसर सबने विजिट किया, किसी की नोटिस में नहीं आया, तो हमें CCTV फुटेज से एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ द इंसिडेंट पता चलेगा। और सोशल मीडिया पे जब कैंपेन बंद हो चुका था मैम, तब भी कुछ वीडियोस बनाए जहां एक तरफा पार्टी को सपोर्ट के लिए कह रहे थे, तो उस वायलेशन को किस तरह देखते हैं? MCC वायलेशन, MCC, अच्छा MCC वाला बोल रहे हो। तो जैसे देखो, कैंपेन पीरियड जो है 48 आवर्स बिफोर क्लोज ऑफ पोल हमारा बंद होता है। तो अगर उसके बाद भी किसी ने कैंपेन किया है तो उस पर हम देखेंगे किस हिसाब से एक्शन ले पाएंगे। बट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैली हो, कोई